Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान कांग्रेस एक बार फिर से उम्रदराज और युवा नेताओं के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर बहस केंद्र में आ गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने हाल ही में 75 वर्ष की उम्र में स्वयं को जवान बता दिया और 2028 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर डाला। इसके बाद में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। दरअसल राजसमंद में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में सीपी जोशी ने मंच पर सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला चुनाव लड़ेंगे। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व लंबे समय से यह संकेत देता रहा है कि पार्टी में नई पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। लेकिन जोशी के इस बयान ने न केवल पुराने नेताओं को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है बल्कि युवा नेताओं में असंतोष पैदा कर दिया है। वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। सीपी जोशी के बयान ने उन कांग्रेस नेताओं में भी उत्साह भर दिया जो उम्रदराज हो चुके हैं लेकिन फिर भी अगला चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। पार्टी में पहले ही कई ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। वे अब पूरी तरह सक्रियता के साथ राजनीति में भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस विधायक दल में 4 विधायक 80 की उम्र पार कर चुके हैं। इनमें सबसे वरिष्ठ दीपचंद खेरिया जो कि 84 वर्ष के हैं, हरिमोहन शर्मा जो कि 83 वर्ष के हैं, शांति धारीवाल जो कि 82 वर्ष के हैं, दयाराम परमार जो कि 80 वर्ष के हैं। इसके अलावा कई नेता भी 70 पार हो चुके हैं। खुद अशोक गहलोत 74 वर्ष के हो चुके हैं, हरेंद्र मिर्दा 76 वर्ष के, सुरेंद्र मोदी 74 वर्ष के, लक्ष्मण मीणा 75 वर्ष के, भीमराज भाटी 78 वर्ष के, श्रवण कुमार 71 वर्ष के और सीएल प्रेमी 71 वर्ष के हो चुके हैं। हार के बावजूद भी कई ऐसे नेता हैं जो टिकट मिलने की चाह रखते हैं। यह सिलसिला केवल मौजूदा विधायकों तक सीमित नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार चुके कई वरिष्ठ नेता भी अगली बार चुनाव लड़ने के मैदान में उतरना चाहते हैं। इसमें सीपी जोशी जो कि 75 वर्ष के, हेमंत राम चौधरी जो कि 77 वर्ष के हैं, बीडी कल्ला जो कि 75 वर्ष के हैं, विनोद लीलावली जो कि 76 वर्ष के हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत 74 वर्ष के हैं। यह सभी नेता इन्हीं लिस्ट में शामिल है। ये सभी नेता पूर्व में मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष जैसे पदों पर रह चुके हैं और अब भी खुद को राजनीति में पूरी तरह सक्रिय मानते हैं। नेताओं की नाराजगी भी सामने आई है। सीपी जोशी के बयान पर कांग्रेस में युवा धड़े की प्रतिक्रिया भी अब तेजी से सामने आने लगी है। सांगरिया से कांग्रेस विधायक और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर 75 पार के नेताओं को ही लगातार टिकट मिलते रहेंगे तो फिर युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर कब मिलेगा। उन्होंने राहुल गांधी की उस स्थिति पर हमला कर दिया जिसमें युवाओं को निकाय, पंचायत, विधानसभा के और लोकसभा में 50% तक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। पूनिया ने पार्टी के आग्रह किया कि 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके नेताओं को मार्गदर्शन भूमिका दी जाए और दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे लाया जाए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस 2028 के चुनाव में किस दिशा में जाएगी। क्या पार्टी युवाओं के प्राथमिकता देगी या फिर जीतने वाले पुराने चेहरों पर भरोसा कायम रखेगी। सीपी जोशी के बयान ने एक बार फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या उम्र ही योग्यता का मापदंड होना चाहिए या फिर अनुभव और जीत की संभावना के आधार पर ही फैसला लेना जाना चाहिए। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट निर्णय लेती है या फिर एक बार फिर यह विषय आंतरिक बहसों तक सीमित रह जाता है। सुमित देवड़ा, TV9, राजस्थान। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.